साधना और राहुल की आज शादी है। हमारे शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन परिवार का बेटा है राहुल, जो विदेश से पढ़ाई पूरी करके अपना कारोबार संभालने हिंदुस्तान आ गया है। राहुल के बारे में अखबारों में बहुत कुछ पढ़ने को मिलता था, उसकी बिजनेस विस्तार की योजना, उसकी सोच, उसकी दूरदृष्टि वगैरह वगैरह। और साधना हमारे साथ पढ़ने वाली बेहद खूबसूरत लड़की। साधना की खूबसूरती और उसके अधिकारी पापा का समाज में रुतबा, इसी के बलबूते पर तो यह शादी तय हुई थी। कला, संगीत आदि सारे रचनात्मक क्षेत्रों में रुचि रखने वाली और पढ़ाई करके कुछ बनने की चाह रखने वाली साधना ने राहुल जैसे अमीर और पढ़ा लिखा वर पाने के लिए अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। रईस खानदान में शादी की तुलना में पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रहा। शादी में पानी की तरह पैसा बहाया गया। शादी के फोटो न केवल भारत में बल्कि विदेशी पत्रिकाओं में भी छपवाए गए। साधना की खूबसूरती के बहुत चर्चे हुए। नवविवाहित जोड़ा हनीमून के लिए कहाँ गया, इसके भी चर्चे अखबारों में हुए। फिर आए दिन साधना की तस्वीरें गॉसिप पत्रिकाओं में छपने लगी। लोग उसे रईस कहने लगे और वह पेज 3 की सदस्य बन गई। एक दिन बहुत बड़े तबला वादन का कार्यक्रम हमारे शहर में था। हम दोस्तों ने साधना को फ़ोन किया और पूछा, चलोगी तबला सुनने? हंसकर वह बोली, मैं तो कल शाम ही उनसे मिलने होटल गई थी। हमारे बिजनेस हाउस ने ही तो यह कार्यक्रम आयोजित किया है। आज रात उनका खाना हमारे घर पर है। राहुल चाहते हैं घर की सजावट खास भारतीय ढंग से हो और व्यंजन भी लजीज हो, इसलिए आज मुझे घर पर रहकर सभी इंतजाम देखने होंगे। आप लोग तबला वादन सुनकर आओ। हाँ, आप लोगों को फ्री पास चाहिए तो बताना, मैं इंतजाम कर दूंगी। हम दोस्त ने उसका आभार मानते हुए फ़ोन रख दिया। एक दिन पेज 3 पर हमने उसकी तस्वीरें देखी। बेशकीमती साड़ी पहने, मेकअप से सजी धजी गुड़िया जैसी साधना अनाथालय के बच्चों को मिठाई बांट रही थी। ऐसे बच्चे जो एक वक्त की रोटी के लिए किसी के एहसान के मुहताज है, उनके पास जाते हुए कीमती साड़ी व गहने पहनकर जाना कितना उचित था। वह चाहे गलत हो या सही, मगर अमीर परिवार की सोच शायद यही थी कि बहू की फ़ोटो अनाथों के साथ छपेगी तो वह ऐसी ही दिखनी चाहिए। उसके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए हमने उसे फ़ोन मिलाना चाहा। काफ़ी देर तक कोई जवाब नहीं मिला, तो हमने सोचा साधना राहुल के साथ अपना जन्मदिन मना रही होगी। दोनों कहीं बाहर घूमने गए होंगे। 1 घंटे बाद उसका फ़ोन आया, मैं तो फलाना मंत्री की पत्नी के साथ चाय पार्टी में व्यस्त थी। मगर उस मंत्री की बीवी के साथ तुम क्या कर रही थी? वह भी आज के दिन? काफ़ी देर तक तुमने फ़ोन नहीं उठाया, तो हमें लगा तुम और राहुल कहीं घूमने गए होंगे। अरे नहीं, राहुल एक नई फैक्ट्री शुरू करना चाहते हैं। कल उसी फैक्ट्री के प्रोजेक्ट की फाइल मंत्री जी के दफ्तर में जाने वाली है। सब काम सही ढंग से हो जाए, इसके लिए मंत्री जी की पत्नी से मैं मिलने गई थी। जब पापा अधिकारी थे तब इस मंत्री जी से थोड़ी बहुत जान पहचान थी। राहुल कहते हैं ऐसी निजी संबंध बड़े काम आते हैं। फिर भी साधना, शादी के बाद राहुल के साथ यह तुम्हारा पहला जन्मदिन है। राहुल ने तो सवेरे ही मुझे सरप्राइज गिफ्ट देकर मेरा जन्मदिन मनाया। पेरिस से मेरे लिए नीला कलर की साड़ी लेकर आए थे। साधना, नीला कलर तो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या वाकई तुम्हें वह साड़ी अच्छी लगी? हमने पूछा। राहुल चाहते थे कि मैं नीला कलर के कपड़े पहनकर मंत्री जी की पत्नी से मिलने जाऊं। शादी के 1 साल हो गया तो साधना के बंगले में लॉन में ही बड़ी सी पार्टी का आयोजन था। हम दोस्तों को भी साधना ने न्योता भेजा तो हम सारे दोस्त उसे बधाई देने उसके बंगले पर पहुंचे। बंगले के सामने ही बड़ी सी करोड़ों की गाड़ी खड़ी थी। साधना ने चहकते हुए कहा, ससुर जी ने यह कार हमें तोहफे में दी है। साधना, तुम्हें तो जंगल ट्रैक में ले जाने लायक ओपन जीप पसंद है। हाँ, मगर राहुल कहते हैं ऐसी जीप में घूमना फूहड़ लगता है। यह रंग और मॉडल राहुल ने पसंद किया और डैडी ने खरीद ली। अच्छी है ना? पार्टी में ढेरों फोटो खींचे खींचे जा रहे थे। साधना ने किस डिजाइनर की साड़ी पहनी थी, कौन से मेकअप के जूते पहने थे, कौन से डायमंड हाउस से उसका हीरो का सेट बनकर आया था, वगैरह वगैरह। मम्मी डैडी की पसंद ऐसी है, राहुल ऐसा चाहते हैं, राहुल ऐसा सोचते हैं। पार्टी का आयोजन कैसा होगा, मेन्यू क्या होगा, यह सब कुछ जैसा राहुल चाहते हैं वैसा होता है। हमने साधना से सुना। दया आई साधना पर। साधना, एक बार अपने अंदर झांक कर तो देखो कि तुम क्या चाहती हो, तुम्हारा वजूद क्या है, तुम्हारी अपनी पहचान क्या है, तुम किस व्यक्तित्व की मालिक हो। शादी के बाद मात्र एक दिखावटी गुड़िया बनकर रह गई हो। अच्छे कपड़े, भारी गहने, बेशकीमती साड़ियों में घूमने वाली रईस मंत्री की पत्नी तक पहुंचने का एक जरिया, यह सब तो तुम कर ही रही हो।
इसमें तुम्हारी सोच, चाहत, नापसंद पसंद कहाँ है? तुम तो एक नुमाइश की चीज़ बनकर रह गई हो, फिर भी तुम खुश हो। इंसान पढ़ लिख कर अपनी सोच से समाज में अपना स्थान, अपनी पहचान बनाना चाहता है। शादी के बाद अमीरी के साथ-साथ समाज में रुतबा तो तुम्हें मिल गया, फिर अपने सोच विचारों से कुछ बनने की, अपनी अस्तित्व, अपनी पहचान बनाने की तुमने ज़रूरत नहीं समझी। तुम दूसरों की सोच तुम्हारा दायरा बनकर रह गई। दूसरों का कहना, वो उनकी पसंद नापसंद को मानते हुए तुम चारदीवारी में सिमट कर रह गई। चिड़िया जैसी चहकती हुई साधना पार्टी में इधर-उधर घूम रही थी। साधना को देखकर ऐसा लग रहा था उसकी खुशी व चहचहाना इसलिए है क्योंकि वह समझ नहीं रही थी कि वह सोने के पिंजरे की चिड़िया बन गई है। यहाँ उसके लिए अपनी सोच की उड़ान भरना नामुमकिन है।